अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुख्तसर सवालात, मश्की मुख्तसर सवालात। डियर डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास मश्की मुख्तसर सवालात हैं और उनके जवाबात हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला शार्ट क्वेश्चन है। पहला शार्ट क्वेश्चन क्या है? पहला शार्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स है, लफ्ज़ केटिनेशन से क्या मुराद है और केटिनेशन मुजाहरा करने वाले एक कंपाउंड की मिसाल दें। डियर स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इसकी तारीफ क्या होगी जी? कार्बन एटम्स की दूसरी कार्बन एटम के साथ, तो ये इसकी केटिनेशन की तारीफ है जी। लॉन्ग चेन्स या रिंग चेन्स जो कार्बन बनाते हैं, इस सलाहियत को कहते हैं केटिनेशन। और कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो केटिनेशन का मुजाहरा करती है, तो ये इसकी मिसाल होगी। यानी कि तारीफ करके उसकी क्या करनी है? मिसाल करनी है। यानी कि लॉन्ग चेन्स या रिंग चेन्स बनाने किसी एटम्स की सलाहियत को कार्बन एटम्स की दूसरे कार्बन के साथ जो बनाता है उसको केटिनेशन कहते हैं, और कार्बन इसकी मिसाल है। अब कोयला कैसे बनता है? दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है? कोयला कैसे बनता है? तो लाखों साल पहले ज़मीन की तह में दफन शुदा जो मुर्दा पौधे हैं, उनकी डिकम्पोजिशन की वजह से क्या बन जाता है? अभी कोयला बनता है, पेट्रोलियम इसी वजह से बनते हैं। उसके बाद तीसरा हमारा क्वेश्चन है, कुदरती गैस की अहमियत बयान करें। ये बुक में भी आपको आसानी से मिल जाता है, वहीं बुक में लिखा हुआ है। कुदरती गैस कहाँ में इस्तेमाल होती है? इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, घरों में इस्तेमाल होती है। उसके बाद ये CNG, जिसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं, फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होती है। कुदरती गैस कार्बन ब्लैक और फर्टिलाइज़र बनाने में भी इस्तेमाल होती है। तो तीन इसकी अहमियत, 3 पॉइंट्स आपने लिख देने इस तरीके से। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि वजात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड खुराक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस्तेमाल मुख्तलिफ दी हुई हैं, आप ये जो खाने के तौर पे, खुराक के तौर पे इस्तेमाल उसका बताएं। तो रोज़ाना हम खुराक खाते होते हैं, जैसा कि जी दूध, गोश्त, अंडे, सब्जियां वगैरह, ये तमाम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स पर क्या होते हैं? मुश्तमिल होते हैं, जो कि क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि हर चीज़ में प्रोटीन्स है, फैट्स भी होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सारे असल में क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है ना। अच्छा, अब उसके बाद स्टूडेंट्स है, अल्काइल रेडिकल कैसे बनते हैं, मिसाल देकर वजात करें। अल्काइल रेडिकल के बारे में बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्काइल रेडिकल अल्केन से बनाए जाते हैं। जिस तरीके से आप देखो, ये अल्केन का हमारा पहला मेंबर है CH4। ठीक है, CH4। अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम खारिज करना है, यानी कि जहाँ CH4 से एक खारिज कर दिया तो कितना बच जाएगा? CH3 बच जाएगा। CH3 इन्हें लफ्ज़ R से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर जब मीथेन, अब देखो मीथेन CH4 मूल्य में से H खारिज कर दिया जाता है तो ये मिथाइल बन जाता है। इस तरीके से ईथेन में से जब हाइड्रोजन खारिज किया जाता है तो इथाइल बन जाता है। प्रोपेन में से किया जाता है तो प्रोपाइल बन जाता है। तो इस तरीके से इनके नाम बन जाते हैं। ये एक मिसाल भी होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल में क्या फ़र्क है? ठीक है, अच्छा, स्ट्रक्चर भी बताना है। तो प्रोपेन सीधी चेन होती है। अब देखो, वैसे ये प्रोपेन होती है, किस तरीके से प्रोपेन होती है? मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे देखें, CH, इसके यहाँ पे H3C होगा, H3 और C, और सिंगल बॉन्ड CH2 होगा। वैसे यहाँ पे 2 होता है और लास्ट में होता है CH3। ये इसकी प्रोपेन के सीधा फार्मूला। अब जब इसके लास्ट वाले यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, यानी कि यहाँ से अब देखें तो ये बन गया नॉर्मल प्रोपाइल होगा। और जब प्रोपेन के दरमियान वाले कार्बन से हाइड्रोजन एटम खारिज कर देते ये था तो ये आइसोप्रोपाइल जाता है। यानी कि यहाँ से भी आप रिमूव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपके 3 के 3 ही पूरे हैं, और यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन क्या कर दिया? खारिज कर दिया। इधर से 2 की बजाय अब 1 रहेगा। जिस तरीके से यहाँ पे आप देखें, ये इसका स्ट्रक्चर बन होगा। तो ये इसका क्या है? आइसोप्रोपाइल। यानी कि अगर उसके लास्ट में से हाइड्रोजन को खारिज करेंगे तो वो नॉर्मल, और दरमियान वाले से करेंगे तो आइसोप्रोपाइल। सेम टू सेम डियर स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन का उसी का बाई है। ब्यूटेन के मुख्तलिफ रेडिकल की ज़ात। तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला वैसे स्ट्रेट चेन जो है वो इस तरीके से होती है। अब एक दफ़ा लास्ट से H रिमूव कर देंगे तो नॉर्मल ब्यूटाइल बन जाएगा, और इधर से एक दफ़ा दरमियान से रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। जैसे कि रेडिकल्स हैं नॉर्मल ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। अच्छा, आइसोब्यूटाइल भी हैं, टर्शी ब्यूटाइल भी हैं जी। ठीक है, तो इसमें भी वही काम है, दरमियान से अगर कोई और ब्रांच आप लगा देते हैं आइसोब्यूटेन, तो इसके मुख्तलिफ रेडिकल्स बना सकते। ये तो नॉर्मल ब्यूटेन के ना, तो ये आइसो के लगा दें। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है।
तो अगर यहाँ लास्ट से रिमूव हो जाएगा तो आइसोब्यूटाइल बन जाएगा, और अगर यहाँ पे दरमियान वाले इससे रिमूव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल बन जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट इसके मुख्तलिफ रेडिकल्स हैं। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसाल की मदद से फंक्शनल ग्रुप की तारीफ करें। तो तारीफ क्या होगी जी, एटम या एटम का ग्रुप डबल या ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की मखसूस खुसियात का तयन करे वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। मिसाल के तौर पे OH जो है वो किसका है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो ये मिसाल के साथ इसकी तारीफ हो गई। अच्छा, अब देखिए ईस्टर ग्रुप क्या है, ठीक है, इथाइल एस्टेट का फार्मूला भी लिखना। ये RCOOR फंक्शनल ग्रुप पर मुश्तमिल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये मुख्तलिफ किस्म के रिएजेंट्स फंक्शनल ग्रुप हैं, और जनरल फार्मूला हम इसको इस तरीके से लिखते होते हैं, और R यहाँ पे कोई भी हम अल्काइल ग्रुप लगाएंगे, इथाइल एसीटेट। तो ये देखिए इस R की जगह हमने क्या लिखा है, मिथाइल लगा लिया, ठीक है, और इसकी जगह क्या लिया, इथाइल लगा लिया। तो ये इसका जनरल फार्मूला इथाइल एसीटेट्स का, यानी कि ईस्टर ग्रुप की तारीफ है और साथ में इसका फार्मूला है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं, प्रोपेन और नॉर्मल ब्यूटेन का डॉट क्रॉस फार्मूला लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स ये ब्यूटेन हो गई, जिसमें 4 कार्बन होते हैं वो ब्यूटेन होती है, 3 वाली प्रोपेन होती है, और बाकी आपने क्या करना है, आपने डॉट क्रॉस के साथ आपने क्या लगा लेने, यानी कि सिंगल बॉन्ड को जो है वो उसको ख़त्म करके डॉट क्रॉस लगा लेना। वैसे डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से जुड़ी होगी ना, देखें आपने वो उसका स्ट्रक्चर फार्मूला तो कुछ इस तरीके से दे दो, CH फिर सिंगल बॉन्ड ऊपर CH जो है फिर ऊपर लग जाएगा, फिर यहाँ पे फिर C आएगा। तो इस तरीके से ये जो सिंगल बॉन्ड है इनको आपने डॉट क्रॉस से जाहिर कर दें, डॉट क्रॉस लगा दें इसकी जगह। तो इस ये प्रोपेन और नॉर्मल ब्यूटेन का डॉट क्रॉस फार्मूला इस तरीके से बन जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, स्ट्रक्चरल फार्मूला की तारीफ करें और नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें। तो डिस्टेंस कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला इस मालिक्यूल मौजूद एटम्स की सही तरतीब को ज़ाहिर करता है, ये चीज़ है, ठीक है। मालिक्यूलर फार्मूला असल तादाद को ज़ाहिर करता है, हकीकी तादाद को। अब देखें ये ब्यूटेन का क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है, और ये डॉट क्रॉस फार्मूला लिखा हुआ ऊपर जो इसके। तो ये स्ट्रक्चर देखें 4 इसमें कार्बन लगे हुए हैं और 10 हाइड्रोजन। ये इसका मालिक्यूलर फार्मूला ये होता है C4H होता है, H कितना होता है, H10 होता है, ठीक है। अब ये इसी का क्या है, एक और ब्रांच जोड़ दी है इस हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ से एक कार्बन रिमूव होकर नीचे आ जाएगा और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है नॉर्मल ब्यूटेन का और आइसोब्यूटेन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, कोयला की क्लासिफिकेशन, यानी कि सिर्फ 4 अकसाम के कोयला हैं, उनके नाम लिख देना। बिचुमिनियस, पीट, एंथ्रासाइट्स और लेग्नाइट। तो ये 4 किस्म के कोयले हैं, इनके नाम सिर्फ लिख देने। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। डिस्टेंस होमो में क्या होती है, सेम होती है, एक ही किस्म की चीज़ होती है। हेट्रो में मुख्तलिफ होती है। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड सिर्फ एक ही किस्म के एटम से बने होते हैं और उन कंपाउंड में रिंग्स सिर्फ कार्बन एटम से बने होते हैं। और जबकि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें रिंग्स क्या होंगे, कार्बन एटम के अलावा एक दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। अब देखें इसमें सारी रिंग जो है वो बेंजीन कार्बन एटम से बनी हुई है, नेफ्थेलीन में भी ये इसकी मिसाल है, और थाइफीन में यहाँ पे देखें आपको सल्फर नज़र आ रहा होगा, और पैराडीन में आपको नाइट्रोजन नज़र आ रहा होगा। तो ये इसकी मिसाल है, यानी कि होमो में तमाम जितने भी एटम्स हैं वो 6 रिंग के हैं, वो कार्बन एटम से बने होते हैं, जबकि हेट्रो में कार्बन एटम के अलावा भी कोई एलिमेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद अगेन एक बड़ी इंपॉर्टेंट तारीफ है, ये भी वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये होमोसाइक्लिक वाला। होमोलोगस सीरीज की तारीफ बयान करनी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की उनकी एक जिस खुशियात की बिना पर हम ग्रुप्स में एक तकसीम कर लेते हैं और हर एक ग्रुप को क्या कहते हैं, होमोलोगस ग्रुप्स कहा जाता है। इसकी तारीफ है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या हैं, 2 मिसालें देकर तहरीर करें। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक वही तारीफ जो हमने पीछे की है, तारीफ वही है, वही क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी हो जाएगा कि ऐसे कंपाउंड जिनमें रिंग सिर्फ कार्बन एटम के अलावा एक से दूसरे एटम भी मौजूद हों, थायोफीन, पैराडीन, फिर वही मिसाल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है कि बेंजीन और उसके दूसरे होमोलोगस कंपाउंड एरोमेटिक क्या को हम कहलाते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, असल में एरोमेटिक का मतलब होता है बहुत तेज़ एरोमा, यानी कि बू रखने वाले कंपाउंड। चूँकि बेंजीन और दूसरे जो होमोलोगस कंपाउंड है उनकी बू बहुत तेज़ होती है, इसलिए वो एरोमेटिक कहलाते हैं। जैसा मिसाल के तौर पे बेंजीन या नेफ्थलीन आपने देखी होगी, तो ये इस केस में ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो अब आपको उम्मीद है समझ आ गई है कि ये 16 इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से तैयार करना है, या उसके दरमियान से भी जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी आपने तैयार करना है, और इंशाल्लाह आप इस चैप्टर के फिर मुख्तसर सवालात अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ होगी। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में इसी के MCQs को हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।